क्या होगा अगर नए साल की शुरुआत एक ऐसे खुफिया इनपुट से हो जो या तो एक बड़े आतंकी हमले को रोक सकता था या फिर एक ऐसी घटना बन सकता था जिसकी सच्चाई आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। 31 दिसंबर 2014 की रात, जब देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक बेहद गंभीर इनपुट पास किया। ये इनपुट था अरब सागर में मौजूद एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव के बारे में। जानकारी सीमित थी, लेकिन संकेत खतरनाक थे। शक था कि ये नाव किसी बड़े आतंकी मिशन का हिस्सा हो सकती है। ये कोई साधारण सूचना नहीं थी। 26/11 मुंबई हमलों के बाद से समुद्री रास्तों को लेकर भारत पहले ही बेहद सतर्क था। उस हमले ने यह साबित कर दिया था कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते भी देश में घुस सकते हैं, इसलिए इस बार कोई भी जोखिम लेना संभव नहीं था। रॉ से मिली जानकारी तुरंत इंडियन कोस्ट गार्ड तक पहुंचाई गई। कोस्ट गार्ड के लिए यह एक हाई प्रायोरिटी ऑपरेशन बन चुका था। सवाल यह था, ये नाव आखिर कर क्या रही थी? क्या यह सिर्फ एक मछली पकड़ने वाली नाव थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा था? कोस्ट गार्ड ने तुरंत अपने जहाज और एयरक्राफ्ट को अलर्ट पर रखा। कुछ ही समय में एक निगरानी अभियान शुरू हुआ। अरब सागर के उस हिस्से में जो भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील माना जाता है, हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। जल्द ही एक संदिग्ध नाव की पहचान की गई। ये नाव भारतीय जल सीमा की ओर बढ़ रही थी। कोस्ट गार्ड ने रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये चुप्पी अपने आप में एक संकेत थी। अब स्थिति और गंभीर हो गई। कोस्ट गार्ड ने उस नाव का पीछा करना शुरू किया। रात का समय था, समुद्र शांत था, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था, क्योंकि एक गलत निर्णय के गंभीर परिणाम हो सकते थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही कोस्ट गार्ड उस नाव के करीब पहुंचा, नाव पर मौजूद लोगों ने अचानक असामान्य हरकतें शुरू कर दी। ये साफ हो गया कि वे संपर्क से बचना चाहते हैं। ये व्यवहार सामान्य नहीं था। फिर अचानक उस नाव में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरी नाव को अपनी चपेट में ले लिया। कोस्ट गार्ड के अनुसार ऐसा लगा कि नाव पर मौजूद लोगों ने खुद ही उसे आग के हवाले कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि संभवतः विस्फोट हुआ, लेकिन यहीं से कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। क्या यह आत्मविनाश था? क्या नाव में विस्फोटक सामग्री थी, या फिर यह किसी टकराव का परिणाम था? इन सवालों का कोई स्पष्ट आधिकारिक जवाब आज तक सामने नहीं आया। कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में कहा कि यह एक संदिग्ध नाव थी और उसके व्यवहार ने खतरे के संकेत दिए। उन्होंने ये भी बताया कि नाव पर मौजूद लोग जानबूझकर संपर्क से बच रहे थे और अंत में उन्होंने खुद ही नाव को नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पर सवाल भी उठाए। कुछ ने कहा कि क्या वास्तव में स्थिति इतनी स्पष्ट थी? क्या उस नाव की पहचान पूरी तरह से सुनिश्चित की गई थी? क्या उसमें वास्तव में आतंकवादी थे या ये एक गलतफहमी भी हो सकती थी? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इस पूरी घटना के दौरान जानकारी सीमित थी। रॉ से मिला इनपुट था, लेकिन उसकी पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं हुई। कोस्ट गार्ड के पास समय कम था और निर्णय तुरंत लेने थे। यही वो जगह है जहां अनक्लियर सिचुएशन और लिमिटेड इंफॉर्मेशन का असली मतलब सामने आता है। समुद्र में ऑपरेशन जमीन से बिल्कुल अलग होता है। वहां ना तो तुरंत बैकअप मिलता है, ना ही हर चीज स्पष्ट दिखती है। एक छोटी सी गलती भी बड़ी घटना में बदल सकती है। अगर ये नाव वास्तव में किसी आतंकी मिशन पर थी तो उसे रोकना बेहद जरूरी था, लेकिन अगर जानकारी अधूरी थी तो हर कदम रिस्की भरा था। इस घटना ने भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर भी सवाल खड़े किए। क्या हमारे पास पर्याप्त इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन है? क्या अलग अलग एजेंसियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान पूरी तरह प्रभावी है? 2015 की इस घटना के बाद भारत ने अपने कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम को और मजबूत करने पर ध्यान दिया। रेडार नेटवर्क, तटीय सुरक्षा और एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने एक गहरी सच्चाई को उजागर किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी और सही निर्णय का खेल है। इस घटना का एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। जब निर्णय लेने वाले अधिकारियों के पास पूरी जानकारी नहीं होती, तब भी उन्हें कार्यवाही करनी पड़ती है। ये वही स्थिति थी जहां हर विकल्प अपने साथ रिस्क लेकर आता है। अगर कोस्ट गार्ड कार्यवाही नहीं करता और वो नाव सच में खतरा साबित होती, तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे। लेकिन कार्यवाही करने पर भी सवाल उठे, क्या सब कुछ सही तरीके से हुआ? यही इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य है।
आज भी जब इस केस का जिक्र होता है तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी होती है जो लगातार सीख रहा है, बदल रहा है और बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि खुफिया जानकारी हमेशा पूरी नहीं होती। कई बार ये अधूरी, अस्पष्ट और संदिग्ध होती है, लेकिन उसी के आधार पर बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और उन फैसलों के परिणाम हमेशा साफ नहीं होते। अरब सागर की उस रात में क्या सच में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया था, या फिर ये एक ऐसी घटना थी जहां सच्चाई हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो गई? शायद इसका जवाब कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन एक बात तय है, उस रात लिए गए फैसलों ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी होती है।